हेलो बच्चों, आज आप लोगों को परिचय गणित भाग 3 का बताएंगे। पुनरावर्ती चैप्टर का नाम है, ठीक है। प्रश्न वाली एक बताएंगे जो कि दिया हुआ है, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो हम क्लास इसका परिचय गणित का भाग 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक अंक की कितनी संख्या होता है, ठीक है। फिर भी हम इसे बताने के लिए आप लोग को बताते हैं कि एक अंक की संख्या होता कितना है, ठीक है हमारे पास। तो एक अंक का संख्या देखते हैं, 0 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही एक अंक होता है, ठीक है। अब इसका संख्या बोलते हैं, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितना है। कुल संख्या मतलब टोटल संख्या कितना है। तो टोटल संख्या की लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना संख्या है? 10 संख्या। तो ये इसमें टोटल संख्या कितना हो गया? 10 संख्या हो गया। और इसी का ख नंबर में फिर देखते हैं। ख नंबर में भी कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जगह कम होने के कारण यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ख नंबर दिया हुआ है। ख नंबर देखिए, ख नंबर में किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, मतलब किसी संख्या का अंक हो सकते हैं। बोल रहा है किसी संख्या का अंक हो सकता है। कितना हो सकता है? दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक दिया है। अब देखिए इसे छोड़ा वो क्या है? 9 छोड़ा है, 9 लिखना है, यही होगा इसका आंसर। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंक होता है, मतलब किसी संख्या का अंक हो सकता है। कितना अंक हो सकता है? तो 1 से 8 रख दिया, एक तो 9 छोटा हुआ है, 9 ही दे रहा है, ठीक है। आपको गौ नंबर भी बोला गया है। इसमें गौ नंबर देख लेते हैं क्या है। बोला गया है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिए अब भाग 2 वाला आ गया। एक अंक की छोटी संख्या बताए थे भाग 2 में। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या खाली स्थान है। क्या हो सकता है एक अंक की छोटी संख्या? बताइए। एक अंक की छोटी संख्या तो नहीं दे सकता, 0 से शुरू हुआ है संख्या, तो कितना होगा? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होगा। अब घ नंबर में भी दिया गया है। घ नंबर में क्या दिया गया? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक छोटी किया, अंक देना जरूरी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है? सबसे बड़ी लास्ट वाला है ना, बढ़ा जा रहा है। 0 से 1 गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 तक है। तो खाली स्थान दिया हुआ है, तो कितना होगा? 9 होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आ ही जाएगा। और गौ नंबर में फिर घ नंबर तक हो गया। और अंगो नंबर में देखते हैं। अंगो नंबर में दिया हुआ है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप देखिए, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, उसके बाद खाली स्थान दिया है। अब दो अंकों की संख्या शुरू कहां से? 9 के बाद कितना आता है? 10 आता है, पता है ना। 10 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12, ऐसे ये चलते रहेगा। देखिए 99 तक चलेगा। कहां तक? 99 तक चलेगा। मतलब 99 तक, 99 अगर 99 से एक अधिक जाए तो 100 हो जाएगा, 103 अंक हो जाता है। तो दो अंक कहां से होता है? 10 से शुरू हो रहा है, छोटी संख्या बोल रहा है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है? 10 ही हो सकता है, क्योंकि 10 से शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ 0 से शुरू हुआ तो छोटी संख्या का 0 दिए थे, लास्ट कहाँ 9 पे हुआ था तो बड़ी संख्या 9 दिए थे। अब देखिए यहाँ 10 से शुरू हो रहा है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 10 होगा। कितना? दो अंकों की। आप क्वेश्चन आगे देखते हैं, 4 नंबर में दिया गया है। 4 नंबर में बोलता है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी
संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकता है, क्या होगा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या? अभी जस्ट बताया था, लास्ट कहाँ होगा, 99 तक होगा, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99। 99 में एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 100 कितना अंक का हो सकता है? 1 2 3 अंक हो गया। 99 कितना अंक हो गया? 1 2 अंक हो गया। अब 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में आप 6 नंबर में फिर वही 3 अंक का आ गया। 3 बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्या हो सकता है? देखिए अगर 99 दो अंक का है तो 3 अंक 100 हो गया, और 100 के बाद कितना आ जाएगा? 101, 102 और 103, ऐसे चलते रहेगा। ये कहाँ तक जा सकता है? 999। 999 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 4 अंक की हो जाता है, कितना अंक का? 4 अंक का। 11,11,000 4 अंक का हो जाता है, तो हमारा 3 अंक का ही बोल रहा है ना। शुरू कहाँ से हो रहा है? 100 से हो रहा है। छोटी संख्या कितना आ गया? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। उसके बाद अंगों नंबर में दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए अभी कहाँ तक गया था? 999 तक लास्ट हुआ था। 1000, तो यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999 हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में खाली स्थान को बढ़िए, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, अपना कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बता रहे हैं आप लोग को। आगे क्या तक अंगा नंबर हुआ था, उससे आगे बताएंगे 2 नंबर का। तो 1 नंबर का क्लियर हो गया। अब प्रश्नावली, प्रश्नावली 1 का 2 नंबर, परिचय गणित भाग 3 है, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 2 नंबर में दिया है खाली स्थानों को बढ़े, खाली स्थानों को बढ़े, खाली स्थानों को बढ़े। पहला नंबर बोलता है को बराबर का संकेत है, बराबर का संकेत है। अब देखिए बराबर का संकेत क्या हो सकता है? बराबर का संकेत, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, इसमें कोई रटने वाला मतलब कुछ इसमें ट्रिक नहीं बताना होगा, याद रखना होगा। बराबर का संकेत 2 लाइन खींचेगा, उसे बराबर का संकेत बोलते हैं। अब ख नंबर में से 2 का ख नंबर में दिया गया है बड़ा का संकेत, बड़ा का संकेत, ये भी आपको याद ही करना होगा। बड़ा का संकेत लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है। बड़ा का संकेत खाली स्थान है। अब देखिए बड़ा का संकेत, इसमें थोड़ा देखना होगा, ठीक है, जैसे मान से लीजिए इधर और ये वाला। अब देखिए दोनों ओर एक ही है, सिर्फ उलट गया। अब देखिए बड़ा का संकेत बोल रहा, मतलब बड़ा बोल रहा कि इसको इधर ये खाली है, ये बड़ा होता है, मतलब इधर कोई भी संख्या रहेगा बड़ा संख्या रहेगा, इधर कोई भी संख्या रहेगा छोटा रहेगा। यहाँ तो बड़ा का संकेत बोल रहा है, तो हमको इसको ऐसे लगाना। मान चलिए अगर 2 रहता, 4 रहता, तो बड़ा कौन है इसमें? 4 है, ऐसे लगाते। अगर यही 4 इधर रहता, 2 इधर रहता, तो इसको ऐसे लगाते। तो समझिएगा, ये देखिए बड़ा का संकेत बोल रहा है, यहाँ ना बोल रहा है बड़ा का संकेत, इसलिए इसको इधर घुमा दिया। अब देखिए दूसरा नंबर में फिर गौ नंबर में 2 का गौ नंबर दिया गया है छोटा का संकेत, छोटा का संकेत, छोटा का संकेत, छोटा का संकेत हो सकता है। छोटा का संकेत क्या होगा? छोटा का संकेत, आप देखिए यहाँ पे समझना, अभी जस्ट बताया था ना कि जिधर छोटा बोल रहा है तो ये इसको उल्टा कर देगा, छोटा पीछे होता है, जिधर पुछड़ी है ये छोटा होगा। देखिएगा बेसिक ध्यान पूर्वक देखिएगा, बिना बेसिक का कुछ नहीं होने वाला। अगर बेसिक ही आपको पता नहीं है तो आगे आप मैथ बना ही नहीं सकते हैं, कि बेसिक पे है, बेसिक पे ही सब चीज टिका हुआ। अब घ नंबर बोला गया है, घ नंबर बोल रहा है एक अंक की संख्या। देखिए एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से, एक अंक की संख्या 2
अंकों की संख्या से होता है। अब देखिए एक अंक की संख्या, कोई भी एक अंक का संख्या, ये तो नहीं बोला गया है कि एक अंक का संख्या हमको 9 ही लेना है। अरे एक अंक की संख्या हम 2 ही ले लेते हैं। अब बोल रहा है एक अंक की संख्या दो अंकों से संख्या के, दो अंक का संख्या सबसे बड़ा या छोटा, कुछ 10 ले लेते हैं। दो अंक की संख्या से क्या हो सकता है बताइए। एक अंक की संख्या दो अंक की संख्या से क्या हो सकता है। एक अंक की संख्या दो अंकों की संख्या से छोटा हो सकता है। क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। यहाँ पे लिखना है छोटा। एक अंक की संख्या दो अंकों की संख्या से छोटा हो सकता है। अब घ के बाद है अंगो नंबर में क्या दिया है, बोला कि दो अंकों की संख्या एक अंक की। देखिए इसमें जब उल्टा दिया है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से, एक अंक की संख्या से खाली स्थान होता है। क्या होगा, दो अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से क्या होगा, जैसे दो अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां लिखना है बड़ा होगा। अब देखिए 4 नंबर में दिया गया है, 4 नंबर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, जगह बच रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं। बोला किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में उस संख्या में क्या बोला गया है, उस संख्या में एक खाली स्थान दिया है, पड़ता है। क्या पड़ता है, मतलब किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए, मतलब मान चलिए 12 के बाद अगर हमको कुछ प्राप्त करना है, 13 प्राप्त करना है, तो 12 में क्या होगा, एक जोड़ना पड़ेगा ना। 12 में एक जोड़ेंगे तब ना 13 प्राप्त होगा। मतलब क्या बोला, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या, 12 के बाद 13 होता है, एक जोड़ना पड़ेगा। यहाँ लिखना है जोड़ना, एक जोड़ना पड़ता है, ठीक है, हो गया। आप 6 नंबर में इसी टाइप का है, 6 नंबर में भी लिखेंगे। बोला है किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या बोला है, हमें उस संख्या में एक क्या बोल रहा है, एक फिर खाली स्थान दिया है, पड़ता है। अब देखिए बोल रहा है किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक पड़ता है। क्या होगा, मान चलिए किसी संख्या में ठीक पहले की संख्या, मान चलिए जैसे उसे एग्जाम्पल 12 लिए थे, 12 से पहले क्या होगा, 11 होता है, तो 12 में क्या होगा, एक क्या करना होगा, 12 में एक घटाना पड़ेगा तब ना हमको 11 मिलेगा। पहले की संख्या बोल रहा है, ठीक पहले की संख्या 11 होता है, यहाँ लिखना घटाना, एक क्या करता है, घटाना पड़ता है। अब आगे 9 नंबर में भी बोला गया कुछ क्वेश्चन है,
दो क्वेश्चन है, देखते हैं। 66 के ठीक बाद की संख्या, सॉरी 65 के ठीक बाद की संख्या बोल रहा हूं, 65 के ठीक बाद की संख्या, बाद की संख्या, बाद की संख्या खाली स्थान है, दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। जॉ नंबर, उसके बाद जॉ नंबर भी दिया हुआ है, जॉ नंबर दिया है। 65 के ठीक पहले की संख्या, 65 के ठीक पहले की संख्या खाली स्थान है। अब देखिए 65 के ठीक बाद की संख्या, 65 की ठीक बाद की संख्या, आने वाला संख्या, 65 के बाद क्या हो सकता है, बाद हो सकता है 66 होगा। अब बोल रहा है 65 के ठीक पहले की संख्या, 65 के ठीक पहले की संख्या क्या हो सकता है, 64 हो सकता है। ये हो गया आपका 2 नंबर का सभी हो गया है। आपका 3 नंबर आपको बताएंगे, ठीक है। इतना आप लोग को लाइक करिएगा वीडियो का और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।